Welcome to NeuroShade. Cyber knowledge for all. Visit our site, neuroshade.duckdns.org. Welcome to NeuroShade, a cutting-edge resource for tech enthusiasts. Engage in the latest cyber knowledge. Explore the future of technology with us. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टर्मिनल नेविगेशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये वो बुनियादी चीज़ है जो हर प्रोग्रामर और कह लें कि हैकर की फाउंडेशन होती है। तो चलिए देखते हैं। अक्सर जब लोग पहली बार ये काली स्क्रीन देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन असल में ये डरने वाली चीज़ नहीं है। ये तो एक खाली कैनवस है, एक नए सफ़र का आगाज़। हर बड़ा सफ़र वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, टर्मिनल पे कंट्रोल होना ऐसा है जैसे आप कंप्यूटर की रूह से बात कर रहे हैं। सिर्फ कमांड्स टाइप करना नहीं, बल्कि सिस्टम को अपने इशारों पे चलाना। असल ताकत तो यही है। तो ठीक है, सफ़र का सबसे पहला उसूल क्या है? यही कि पहले ये पता लगाएं कि हम हैं कहाँ। और इसके लिए हमारे पास टर्मिनल में एक डिजिटल कंपास होता है, और वो कमांड है PWD। इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बहुत आसान लफ्ज़ों में ये कमांड बताती है कि इस वक्त हम कंप्यूटर के किस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। और इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। बस टाइप करें PWD और एंटर दबा दें। दैट्स इट, इतना सिंपल। रिजल्ट में आपको इस तरह का एक पाथ या एड्रेस नजर आएगा। समझ लें कि ये आपका होम बेस है। हर एक्सप्लोरर का एक बेस कैंप होता है ना, बस ये वही है। ज़्यादातर सफ़र यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सारी पर्सनल फाइल्स और सेटिंग्स यहीं रखी होती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हम कहाँ हैं। अब अगला काम क्या होगा? जाहिर है आसपास देखना कि यहाँ है क्या क्या। चलिए देखते हैं। ये काम हम करते हैं LS कमांड से। जब आप LS टाइप करते हैं तो कंप्यूटर आपको उस फोल्डर में मौजूद सारी फाइल्स और दूसरे फोल्डर्स की लिस्ट दिखा देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक कमरे में दाखिल हों और चारों तरफ देखें कि क्या-क्या पड़ा है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिटेल है। सिर्फ LS लिखने से आपको सिर्फ नाम नजर आएंगे। क्विक लुक के लिए ठीक है, मगर अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप लिखेंगे LS-L। अब ये आपको एक मुकम्मल रिपोर्ट देगा। फाइल का साइज क्या है, कब बनी थी, उसकी परमिशंस क्या है, और तो और वो छुपी हुई फाइल्स भी दिखा देगा जो आमतौर पे नजर नहीं आती। और ये परमिशंस, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि कौन फाइल को देख सकता है, बदल सकता है या चला सकता है। ओके, तो अब हमें अपनी लोकेशन पता है और ये भी पता है कि आसपास क्या है। अब क्या? अब वक्त है चलने का, यानी फोल्डर्स के अंदर बाहर सफर करने का। ये सफ़र होता है CD कमांड से। CD यानी चेंज डायरेक्टरी। अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो बस लिखें CD और उसके आगे फोल्डर का नाम। फॉर एग्जाम्पल CD डाउनलोड्स, और आप डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर होंगे। सिंपल। और अगर वापस आना हो तो, यानी एक स्टेप पीछे, उसके लिए लिखें CD और आगे 2 डॉट्स, CD डॉट। ये आपको एक लेवल ऊपर पेरेंट फोल्डर में ले आएगा। अब एक मजे का शॉर्टकट। सोच लें कि आप फोल्डर्स के अंदर बहुत आगे निकल गए हैं और अब सीधा अपने स्टार्टिंग पॉइंट, अपने होम बेस पे वापस आना है। तो क्या करें? बस टाइप करें CD और उसके साथ ये सिंबल जिसे टिल्डे कहते हैं, और बूम, फौरन घर वापस। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं। वो ट्रिक्स जो आपके सफर को बहुत फास्ट और स्मूथ बना देंगी। ये एक्सपीरियंस लोग वक्त बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टैब की। कोई भी लंबा सा नाम लिखने की जरूरत नहीं, शुरू के कुछ लेटर्स लिखें, टैब दबाएं और टर्मिनल बाकी काम खुद कर देगा। ऑटो कंप्लीट, आसान लफ्जों में। दूसरा CD-। ये कमांड आपको ठीक उसी पिछली डायरेक्टरी में वापस ले जाएगी जहां से आप अभी आए हैं। सुपर हैंडी। और आखिरी मगर सबसे जरूरी बात, लिनक्स में डाउनलोड्स बड़ा D वाला और डाउनलोड्स छोटे D वाला, ये 2 अलग-अलग फोल्डर्स हैं। केस सेंसिटिविटी का हमेशा ख्याल रखें। तो ये थे बुनियादी उसूल। इन कमांड्स के साथ अब आप इस डिजिटल दुनिया में आसानी से घूम फिर सकते हैं, लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है। तो मुबारक हो, अब आप टर्मिनल में आजादी से कहीं भी आ जा सकते हैं। अब आपको पता है कि PWD से अपनी जगह कैसे देखते हैं, LS से आसपास का जायजा कैसे लेते हैं
और सीढ़ी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन अब असल सवाल पैदा होता है कि अब जब इस डिजिटल दुनिया में घूमने की आजादी मिल गई है तो अगला कदम क्या होगा? इस नई ताकत को इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा, क्या मिटाया जाएगा या क्या मूव किया जाएगा? सफर का अगला मरहला इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है। For knowledge for all, visit our site duckdns.org.